हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस पे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। पहले हम लोग ऑलरेडी एक डेटा टेबल डिस्कस कर चुके हैं, कंपनीज प्रॉफिट एंड इट्स शेयर प्राइस। तो वो हमारा टेबल था, ये एक्स कंपनी का प्रॉफिट है और वाई जो है करस्पॉन्डिंग उसका मार्केट शेयर प्राइस है। ठीक है, जो पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि m का वैल्यू हमारा आया कि m इज इक्वल टू n समेसन एक्स वाई माइनस समेसन x इंटू समेसन वाई होल डिवाइडेड बाई n इंटू समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन x होल स्क्वायर। तो अब इसमें यहाँ देखिए ये x y है ना। तो हम लोग पहले एक कॉलम और ऐड करते हैं और x y का कॉलम बनाते हैं और x y का वैल्यूज भी निकालते हैं। तो एक्स वाई मीन्स एक्स इंटू वाई मीन्स 20 इंटू 70 1400 और इस हिसाब से सारे का वैल्यूज हम लोग निकाल लेंगे। इसमें समेसन एक्स है तो ये इस सबको ऐड कर देंगे तो समेसन एक्स आ जाएगा, समेसन वाई है तो सबको ऐड कर देंगे समेसन वाई आ जाएगा। नीचे समेसन एक्स स्क्वायर है तो चलिए एक कॉलम और ऐड करते हैं एक्स स्क्वायर का। तो 20 है तो मीन्स 20 इंटू 2400, 24 है तो एक्स स्क्वायर 576 होगा। इस हिसाब से हम लोग एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा समेसन एक्स आ जाएगा, ये समेसन वाई आएगा, समेसन एक्स वाई आएगा और समेसन एक्स स्क्वायर। समेसन एक्स क्या आया 259, यहाँ पे 259। समेसन वाई क्या आया ये 653। समेसन एक्स वाई ये वाला क्या आया 24764। समेसन एक्स स्क्वायर जो नीचे है ये वाला ये क्या आया 10787। तो आइए सबका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एन एक्स वाई क्या है। तो एन मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, एन मीन्स क्या हुआ 7। तो 7 इंटू समेसन एक्स वाई ये आ गया 17338। समेसन एक्स इंटू समेसन वाई यानी कि दिस इंटू दिस ये वैल्यू आ गया। एन इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा ये वैल्यू है। समेसन एक्स होल स्क्वायर, समेसन एक्स ये है इसका होल स्क्वायर कर दिए तो ये वैल्यू आए। अब हमारा न्यूमरेटर क्या है एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इंटू एक्स वाई, ये हमारा ये वैल्यू आ गया। डेनोमिनेटर जो है एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू ये आ गया। जब हम लोग इसको इससे डिवाइड करते हैं तो m का वैल्यू आता है 1.207641। ठीक है, m तो निकल गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है c निकालने का। तो आइए सेम हमारा टेबल है ये। c का फॉर्मूला क्या है समेसन y माइनस m समेसन x होल डिवाइडेड बाई n। तो हम लोग सबसे पहले समेसन y क्या है हमारा 630, तो यहाँ लिख दिया 630। m पिछले स्लाइड में देख चुके हैं क्या वैल्यू आया। तो m को समेसन x यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो न्यूमरेटर हमारा हो गया 317.2209 डिवाइडेड बाई क्या है n, तो n क्या है सेम 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम लोग जब 7 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को c का वैल्यू आ जाता है। तो m का वैल्यू मिल गया और c का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है या रिग्रेशन लाइन है उसका इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम लोग y की जगह m की जगह पे ये वैल्यू डाल दी और y की जगह पे ये, यानी कि ये जो है यही हमारा लाइन ऑफ बेस्ट फिट या रिग्रेशन लाइन का एक एवरेज इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब यदि हमारा क्वेश्चन ये था कि जब x 65 करोड़ है तो कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट में क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग 60 x की जगह पे ये जो हमारा x है इसकी जगह पर हम लोग 65 डाल दिए। तो इससे हमारा क्या हुआ y का वैल्यू आ गया 123.813945। ठीक है, यानी कि y 123.814 है जब x 65 करोड़ है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा एक इसमें m और c का जो वैल्यू निकालना था हम लोग को वो यहाँ पर हम लोग निकाल ली। यानी कि इसमें वो x और y में 100% एक्यूरेट तो ये रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ, इसलिए y का 100% एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, लेकिन एक एवरेज रिलेशनशिप हम लोग x और y में निकाल लिए, जिसकी वजह से x के किसी भी वैल्यू के लिए हम लोग y का एक टेंटेटिव वैल्यू बोल सकते हैं कि लगभग इतना होगा। ठीक है, और यही हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन इसी को कहते हैं।
आइए सेम हमारा डेटा टेबल है और इसका ग्राफ आप लोग देख रहे हैं कि सारा पॉइंट जो स्कैटर्ड पॉइंट है ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। इक्वेशन इसका आप जान ही चुके हैं। तो x इज इक्वल टू 65 है। यदि हम लोग इसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसी का वैल्यू है 123.814। ठीक है, अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि यदि हम लोग कोई x इज इक्वल टू 20 ले लें, x इज इक्वल टू 20, तो आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 20 पे जो ओरिजिनल पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है। यानी कि जब x 20 है तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है 70। लेकिन स्ट्रेट लाइन का तो वैल्यू, जब स्ट्रेट लाइन से थोड़ा नीचे से जा रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे x के सेम वैल्यू के लिए कुछ दूसरा वैल्यू आएगा। तो आइए उसको निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन हमारा क्या आया था इक्वेशन में, y is equal to 1.this x plus 45.31 समथिंग, है ना। इसमें यदि हम लोग x का ये 20 पुट कर दे रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, हमारा वैल्यू आ रहा है y is equal to 69.4701। यानी कि y हमारा x के 20 के लिए y का ओरिजिनल वैल्यू है 70, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे जो वैल्यू आ रहा है वो थोड़ा सा कम है 69.4701। इस वैल्यू को हम लोग y कैप्स बोलते हैं या y कैरेट बोलते हैं, y कैप या y कैरेट। सिमिलरली जब x 24 है तो y कैरेट का वैल्यू क्या होगा ये भी हम निकाल सकते हैं। जब ये 29 है तो y कैरेट का वैल्यू निकाल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा 35 है तो ये निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम लोग सारे का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये y जो है ये हमारा x 20 के लिए स्ट्रेट लाइन पे ये रेड पॉइंट है, तो ये रेड पॉइंट का वैल्यू क्या हुआ 69.4701। और इसी 20 के लिए जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ये वाला पॉइंट है, तो ये कितना है ये 70। ठीक है, तो इसको हम लोग y कह रहे हैं ओरिजिनल वैल्यू को, और ये वाला जो y कैरेट है इसको हम लोग फिटेड वैल्यू बोल रहे हैं। y कैरेट या y कैप इसको फिटेड वैल्यू बोल रहे हैं। ठीक है, अब सेम हम लोग का ये डेटा टेबल है, इसमें हम लोग कुछ और भी चीज निकाल लेते हैं। जैसे y कैरेट का वैल्यू हमारा आ गया, तो y कैरेट और y, ये y है और y कैरेट, इस दोनों का डिफरेंस निकाल दें तो डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं एरर। ठीक है, तो आइए एरर निकालते हैं। एरर क्या है y माइनस y कैरेट। एरर को हम लोग रेजिड्यूअल भी बोलते हैं, इसलिए r से यहाँ डिनोट किया हुआ है। तो देश माइनस देश ये आ गया, देश माइनस देश तो ये आ गया। इस हिसाब से हमारा सारा है। जब हम लोग इस टोटल एरर, जब हमारा एरर है, जब इस सारे एरर को हम निकाल देते हैं तो देखते हैं कि टोटल एरर हमारा कितना आ रहा है 0। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जो टोटल एरर है वो निगेटिव ही एक्सेप्टेबल नहीं है, पॉजिटिव भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मिनिमम कितना होना चाहिए, तो एरर 0 ही होना चाहिए। तो 0 भी आ गया और हमारा एक अप्रोक्सीमेट लाइन का इक्वेशन, लाइन का एक अप्रोक्सीमेट इक्वेशन भी आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसी r को यदि x से वेटेड वैल्यू निकाल ले 20 से, तो यानी r इंटू 20 ये आ गया। और सिमिलरली यदि हम लोग इसी r को फिटेड वैल्यू से भी वेटेड करते हैं तो इसका ये वैल्यू आ गया। जब इन सारे वैल्यूज को ऐड करते हैं देखते हैं ये भी 0 है और ये भी 0। ये y कैरेट का जो सम है वो 630 और इसका भी y का भी सम 630 है। तो इससे हम लोग को 4 पॉइंट्स निकल कर आया। वो क्या, द सम ऑफ रेजिड्यूअल्स इन एनी रिग्रेशन मॉडल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड आया द सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू मीन्स दिस एंड सम ऑफ फिटेड वैल्यू मीन्स दिस आर इक्वल। थर्ड क्या आया, द रेजिड्यूअल्स वेटेड बाय रिग्रेशन वैल्यू, रिग्रेसर वेरिएबल यानी कि x, इसका भी सम क्या होता है 0। और द सम ऑफ रेसिड्यूअल्स वेटेड विथ फिटेड वैल्यू, ये क्या होता है, ये भी हमारा 0 होता है। यानी कि 4 पॉइंट्स हमारा इससे निकल कर आया। क्या, फर्स्ट ये वैल्यू हमारा जो सम ऑफ एरर्स है वो 0 होगा। नेक्स्ट आया कि सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड सम ऑफ
फिटेड वैल्यू सेम होगा। थर्ड आया कि वेटेड वैल्यू जो है एक्स और आर का, ये इसका सम 0 आएगा, और वेटेड वैल्यू आर एंड वाई कैरेट का जो है इसका भी सम 0 आएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बाकी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको देख लेते हैं कि इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो ये समेशन आर है, ये समेशन आर है जो इसका वैल्यू 0 आया। समेशन वाई इज इक्वल टू समेशन वाई कैरेट है। समेशन एक्स इंटू आर का वैल्यू 0 हो रहा है, आप देख रहे हैं, और समेशन वाई कैरेट इंटू आर का वैल्यू 0 हो रहा है, देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।